माँ का दिल तो केवल बच्चों के लिए धड़कता है और बच्चों का दिल जमाने के लिए धड़कता है। माँ की कदर करना सीखो, माँ की सेवा करना सीखो। अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में एक माँ का देहांत और हो गया। कोई खबर नहीं है घर वालों को, फ़ोन भी नहीं मिला, फ़ोन नंबर माता ने कभी बताया ही नहीं। गुरुजी क्या करें, बेचारे अंतिम संस्कार कर दिया। अस्थियों के लिए बोल रहे थे कि आए बेटे ले जाएं, लेकिन बेटे क्यों ले जाएंगे? अगर बेटों को ले जाना होता तो वो बेटे अपने घर में रखते उनको, क्यों वहाँ चली जाती बेचारी? इसीलिए माँ ने नहीं बताया, इसीलिए माँ ने नहीं बताया अपना ठिकाना तो बताया लेकिन नंबर नहीं बताया। क्या करोगे उसी घर में ले जाके? इसीलिए माँ ने नहीं बताया। हे मेरे देश के बेटों, देखो माँ का दिल कैसे बच्चों के लिए धड़कता है, तड़पता है। क्या क्या बता दूँ? बच्चे सब समझें तब ना बता दूँ, समझते ही नहीं हैं। अपने माता पिता की बेकदरी करते हैं। ऐसे बच्चे, क्या करें इन बच्चों का? कुछ नहीं हो सकता। एक प्यारा अनिरुद्धाचार्य सभी माताओं का एक बच्चा बना है। सबको शर्म नहीं आती है। ऐसे भी बच्चे हैं, अपनी माँ को प्यार नहीं करते। अच्छा, जब माँ बूढ़ी हो जाती है ना, तब उन्हें क्यों सामने लाने से कतराते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा पहनाते नहीं हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहनाते हैं, उन्हें अच्छा नहलाते नहीं हैं। बेकदरी से रहती है तो सामने आएंगी तो वो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? इंसल्टी हो जाएगी। ऐसा करो कि जैसे माँ ने तुम्हें जन्म दिया और जन्म दे के तुम्हें पाला पोसा, मुँह धोया, काजल लगाया, सुंदर टीका लगाया, मेरा बच्चा मुझे प्यारा लगे, तो माँ को तो प्यारा गंदा बच्चा भी लगता है। वो सबके लिए जो आए बोल दे, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, खिलाने लगे। ऐसे जब माँ बूढ़ी हो जाए तब बच्चे अगर नहला धुला के साफ कपड़े सुंदर पहना के सुंदर बिस्तरा पर उन्हें बैठाएं, तो जो उनके दोस्त अमीर जादे आएंगे ना, तो उन अमीर जादों को मिलाने में शर्म नहीं लगेगी। शर्म इसलिए लगती है कि उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। वो बहू रानी भी वैसे होती हैं। नई सास को बढ़िया नहलाए धुलाए, सुंदर सी साड़ी पहनाए, धोती पहनाए, जो भी पहनती हूँ पहनाए, सुंदर सा बिस्तरा लगा दें, चद्दर लगा दें और उस पर बैठाएं। अपनी सहेलियों को बुला के लाएं, मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं। मिलाने में शर्म नहीं लगेगी? मिलाने में तो तब शर्म लगती है जब गंदे कपड़े होते हैं, मैली कुचैली होती है। अपनी माँ को किसी से मिलाने में शर्म आती है? अरे शर्म तुम पर आती है। जैसे छोटा सा बच्चा सजा बजा के सबको खिलाने के लिए देती है माँ, वैसे तुम सजा बजा कर अपनी माँ को नहीं बैठा सकते? बैठा सकते हो, कर सकते हो, कमाई में चूर हो। किसके लिए कमा रहे हो? कल तुम भी उसी बिस्तरे पे बैठोगे जिस पे माँ बैठी हुई है, जिसे मिलाने में कतरा रहे हो कमाई के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लोग ध्यान नहीं देते। एक हमने वीडियो बनाया, अपनी सोच प्रकट की, बहुत कम लोगों ने देखा। हमें तो बच्चों से बहुत नाराज़गी रहती है। किस लिए बच्चों से हमें नाराज़गी रहती? इसलिए कि अपनी माँ की सेवा करो। केवल माँ ही नहीं है, पिता भी है। अरे 60 साल के बाद वो ऐसे भी सठिया जाते हैं, तब तो सेवा करोगे या नहीं करोगे, 4 बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन नहीं, सेवा किया करो मेरे प्यारे बच्चों, सेवा किया करो। सुंदर साफ सुथरा रखोगे तो अपने बड़े बड़े अधिकारियों को लाकर उन्हें मिलाओगे। ये मेरी मम्मी हैं, इन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जहाँ पर खड़े होकर माँ नहीं दिख रही है, वहाँ पर माँ ने ही खड़ा किया है, पिताजी ने ही खड़ा किया है। तुम्हारे पैर कहाँ थे? माँ ने चलना सिखाया, तब तुम चल के यहाँ तक पहुँचे।
आज पीछे मुड़ के देखना नहीं चाह रहे हो। धन्यवाद। ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे, इसलिए थोड़ा ही बोलेंगे।